Everyone, today we will do narrative technique of short story Salt by written by महाश्वेता देवी. ये ब्लॉक नंबर 4 है एंड MEG 14 है. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. अभी नैरेटिव टेक्निक के बारे में हमने पढ़ना है. तो नैरेटिव टेक्निक होती क्या है? नैरेटिव टेक्निक का मतलब होता है राइटर जो स्पेसिफिक मेथड्स अपने राइटिंग को, अपने पीस को, अपने जो स्टोरी है उसको लिखने के लिए यूज़ करता है, उन सब मेथड्स को हम नैरेटिव टेक्निक्स बोलते हैं, है ना. तो इसमें भी जैसे कि उसमें होता है प्लॉट कैसा है, सेटिंग कैसी है, थीम कैसा है, मेटाफर यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं, स्टाइल कैसा है, करेक्टर्स कैसे हैं, कौन कौन से करेक्टर यूज़ किए हैं, कितने करेक्टर्स यूज़ किए हैं, फ्लैट है, राउंड है, और पर्सपेक्टिव कैसा है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है. पर्सपेक्टिव मीन्स लोगों के सोचने का तरीका कैसा है, कौन कैसा सोचता है उसके बारे में. ये सब चीज़ें जो है वो आती हैं नैरेटिव टेक्निक में. उसमें हम सटायर यूज़ किया है या नहीं किया है, मतलब नैरेटिव टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. एक्चुअली नैरेटिव टेक्निक में बहुत सारे मेथड्स होते हैं. उसमें अब सब सारे मेथड तो एक स्टोरी को लिखने के लिए यूज़ नहीं हो जाएंगे ना. तो इसमें पूछा है कि कौन सी नैरेटिव टेक्निक इसमें यूज़ की गई है. तो नाउ विल स्टार्ट नाउ. ओके, दो द स्टोरी इज़ अबाउट सिंपल फोक, द नैरेटिव इज़ नॉट सिंपल. इट यूजेस एलिमेंट्स ऑफ, अभी ये एलिमेंट्स मीन्स मेथड्स हैं, जैसे कि सटायर है ना, मजाक बनाना किसी का. मिथ है, मिथ मीन्स पुरानी स्टोरीज को बताना. मिथ इसमें जैसे कि पलामू फोर्ट है उसको ले लिया है ना. सटायर मजाक बनाया है किसका, जो यंग मैन शहर से आया है और वो कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे, नई चीज़ें करने की, उसका भी मजाक बनाया. हिस्ट्री जो है वो देखो रिवोल्ट लिया है यहाँ पे, है ना. और फिर उसके बाद है साइंस मींस वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो टेक्निकल टर्म्स का यूज़ कर रहा है ना. अच्छा, फिर से मैं इस लाइन को पढ़ती हूँ. इट यूजेस एलिमेंट्स ऑफ सटायर, मिथ, हिस्ट्री एंड साइंस टू कंस्ट्रक्ट अ स्कैदिंग क्रिटिक ऑफ सोशल इररिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी क्या है ना, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको बुक से भी पढ़ना है, इग्नू की बुक्स को पढ़ना है तो आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे. देखो ये जो स्कैदिंग क्रिटिक ऑफ सोशल इररिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है ना, स्कैदिंग वर्ड यूज़ किया है. एक क्वेश्चन आया है पिछले कुछ, आई थिंक मुझे साल याद नहीं है, लेकिन कभी ये क्वेश्चन आया है तो उसमें स्कैदिंग क्रिटिक वर्ड यूज़ किया गया है. तो हमें, अगर हम इसको बुक को नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इसका मतलब क्या है. कई बार होता है कि हमें वर्ड्स के मीनिंग्स पता नहीं होते, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता है, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा स्कैदिंग क्रिटिक, तो हमें पता है कि हमने क्या बोलना है, क्या लिखना है. ओके. It uses elements of satire, myth, history and science to construct a scathing critique of social irresponsibility. Scathing का मतलब होता है severely किसी चीज़ को criticize करना. The altruistic word बहुत यूज हुआ है इसमें, means selfishness. The altruistic but shallow idealism of youth commission representative is subjected to scathing स्टैरिक स्क्रूटिनी. मीन्स जो यूथ है वही बात की जा रही है कि उसका जो है ना सटायर हुआ है. स्कैदिंग मतलब बहुत बुरी तरह से उसको उसकी आलोचना की गई है उस आदमी की जो कि शहर से आया था. और उसने, अभी मैं पढ़ती हूँ लाइन्स इसमें. द यंग मैन रिटर्न होम डिफेटेड एंड मेड अ नोबल वाव to open, wow means शपथ लेना, to open cooperative store in the Jijjar belt at the first available opportunity. Later he became busy in resolving a dispute over an illegal liquor shop elsewhere and forgot about Jijjar. तो इसमें यही बताया गया है कि वो आया तो इससे था कि वो कोऑपरेटिव स्टोर, इस सपने के साथ कि वो कोऑपरेटिव स्टोर खोलेगा जज्जर में, लेकिन वो एक इलीगल लिकर शॉप की डिस्प्यूट में फंस गया और वो भूल गया इस चीज़ को कि उसको ये करना है. तो एक मजाक बनाया गया है. आते तो बहुत जोश से हम ये करेंगे वो करेंगे, बट बाद में
वो ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं लोग कि वो उस सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर है द एलिफेंट अकोया इज़ मिथिफाइड। मिथिफाइड मीन्स उसको, उसका जो रिलेशन है उसको रिलेट किया गया है एक पुरानी किसी स्टोरी से। Identified with the ancient Palamu fort in the depths of the forest, suggesting a primordial landscape that casts modern human history in a reductive light. अभी पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं। द सीन वॉज वेरी सिम्बॉलिक। पलामू फोर्ट इन द बैकड्रॉप, रिवर, सैंड, स्काई, नाइट, लोनली एलिफेंट, वेरी पीसफुल एंड एटर्नल. The only difference was that the thoughts crossing the elephant's mind were not particularly conducive to flying white pigeons. उसके माइंड में बहुत बुरे थॉट चल रहे थे एलिफेंट के. जितना पीसफुल एटर्नल दिखाया गया है वो नहीं था, अंदर से नहीं था. Okay, now Uttam Chand's ancestry and his exploitation of the tribal is linked to the history of the रीजन. तो पहला क्या हो गया, सेटायर हो गया जब हम यंग मैन की बात कर रहे हैं. दूसरा एकोया हो गया, अकोया को मिथिफाइड किया गया है, मिथ का यूज़ हो गया. फिर है उत्तम सिंह के एंसेस्ट्री के बारे में जब बात की जाती है तो हिस्ट्री का यूज़ हो गया, है ना. अच्छा, इसमें एक पैराग्राफ है, मैं पढ़ती हूँ. द लैंड बिलोंग्स टू उत्तम चंद. हिज एंसेस्टर्स वर अमंग दोज हिंदू ट्रेडर्स हु केम इन टू द रीजन आफ्टर द कोल रिवोल्ट ऑफ 1831. It was extremely easy then, as it is now, to evict these tribals by buying of their land. ठीक है. Okay, now there is an elemental quality of the representation of the Akoya. Okay, the wild elephant stands for the forces of nature, simultaneously strong and under threat from human civilization, dependent on human largesse. Largesse होता है हमारा चैरिटी, बट केपेबल ऑफ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ वायलेंट प्रिमिटिव रेट्रीब्यूशन. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकोया विथ पूर्ति पिचेस द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एट अ प्रीमॉर्डियल एलिमेंटल लेवल. द लोनर इन ईच केस इज सिंगल्ड आउट फॉर एलिमिनेशन, suggesting that in a normative structure, transgression comes at a price. The tribal have a close affinity to nature, but are apparently less important to human society than animals, as the rhetoric of wildlife conservation would suggest. Means जो ट्राइबल थे ना वो अपने आप को तो बहुत अच्छा, उनको बहुत लगाव था नेचर से, लेकिन नेचर ने किसको चुना, एनिमल को चुना, है ना. तो ह्यूमन सोसाइटी से ज़्यादा वो एनिमल्स के इसमें था, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं. ओके, द मोस्ट सेलियंट फॉर्मल करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टोरी इज इट्स यूज ऑफ आयरनी. आयरनी सेटायर एक ही चीज़ होती है, आयरनी, टू कमेंट ऑन सोशल डिस्क्रिमिनेशन. द गैप बिटवीन द रियल एक्सपीरियंस ऑफ द ट्राइबल्स एंड द वे द सिचुएशन इज ऑफिशियली रिपोर्टेड एंड हैंडल्ड highlights the vast distance that separates the empowered from the powerless. Okay. सॉरी, आयरनी और सटायर में तो डिफरेंस है ना. आयरनी तो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप कुछ करते हो लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है ना. तो इसमें ये बताया गया है कि ये आयरनी है कि देखो ट्राइबल्स के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनको जो रिपोर्ट्स जा रही है ना हायर अथॉरिटीज़ को, वो बिल्कुल डिफरेंट जा रही है. ये एक आयरनी है, ठीक है. इसीलिए बोला गया है ऑफिशियली रिपोर्ट, ऑफिसर्स को जो रिपोर्ट जा रही है वो डिफरेंट जा रही है. तो दे वेंट टू स्टील, अभी देखो इनकी रिपोर्ट में क्या बोला गया था कि दे वेंट टू स्टील सॉल्ट फ्रॉम द एलिफेंट्स लेग एंड डाइड. The words of the inspector became an epitaph. Epitaph means story for the dead, proving that the tribals of Jujhar were not trustworthy at all. कहानी कुछ और थी लेकिन कुछ और बताई गई, ठीक है. herbivores animals जो कि घास खाते हैं, needed salt. What if man began to steal that too? This unnatural act of Purti and his kinsman उसके साथी, again emphasized the difficulty of preserving wildlife without human interference.
अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं दैट सॉल्ट सच अ हम्बल थिंग could become a matter of survival for an entire community is incomprehensible to civilized society. इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब उनको समझ नहीं आ रही सिविलाइज सोसाइटी को कि इतना हम्बल चीज़, इतनी ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम पैसे में भी मिल जाती है, वो कितना उस कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर वो उनको नहीं मिल रही थी. इग्नोरेंस, सैंक्शंस, indifference and incredulity. The Akoyas and Purtis of this world have no scope for survival in such a system. ओके अभी हम एक और चीज़ करेंगे. ये मेटाफर है एक तरह से, सॉल्ट ये मेटाफर है ना, तो इसमें हमने मेटाफर का भी यूज़ कर लिया. उसके बाद द टेक्स्ट इज़ ऑल्सो नोटेबल फॉर इट्स सफेस्टिकेटेड यूज़ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. देखो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पर्सपेक्टिव बताया आपको, एक ये भी एक मेथड होता है जो कि यूज़ किया जाता है स्टोरी में. तो द omniscient नरेटर, जो कि ऐसा नरेटर जो कि सब कुछ देख रहा है ना, reports the thoughts and feelings of the human actors in the drama, but he also seems to understand animal psychology. अब वो एनिमल साइकोलॉजी के बारे में भी समझ रहा है, वो भी बता रहा है, और वो ह्यूमन साइकोलॉजी को भी अच्छे से जान रहा है. तो ये यहाँ हमारा ख़त्म हो गया नैरेटिव स्ट्रक्चर, नैरेटिव टेक्निक्स. So thank you so much.